बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना तो ज़मीन थी, ना पैसे थे और ना ही घर था ढंग का। दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे बेचकर थोड़ा बहुत अनाज खरीद लेता। उसी में किसी तरह वो गुजारा करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, हर सुबह स्नान करके पूजा ज़रूर करता था और माँ लक्ष्मी जी का दीपक जलाता था। भले ही घर में तेल ना हो तो वो पानी से ही दीप दिखा देता था। लोग हंसते थे, अरे जिसके पास खाने को नहीं वो लक्ष्मी जी की पूजा करेगा। अरे तू पहले अपना पेट तो भर ले। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, माँ की भक्ति बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। जब उनका समय आएगा वो खुद आ जाएंगी। एक दिन जब उसने जंगल से लकड़ी लाकर बेची तो सिर्फ 2 मुट्ठी चावल ही खरीद सका। घर जाकर देखा तो बीमार पत्नी बिस्तर पर थी और बेटा भूख से रो रहा था। ब्राह्मण की आंखें भर आईं, लेकिन उस दिन भी उसने पहले पूजा की। माँ लक्ष्मी जी से कहा, माँ तेरे भरोसे हूँ, आज तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, लेकिन तू है तो उम्मीद है। रात को थका हारा वो लेटा ही था कि एक चमकदार रोशनी से उसकी झोपड़ी जगमगा उठी। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। पीले वस्त्र, सोने के आभूषण और चेहरे पर दिव्य तेज था। ब्राह्मण, मैं लक्ष्मी हूँ, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे बांध लिया है, क्या चाहता है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू प्रसन्न है तो मेरा परिवार सुखी रहे और मुझे इतना ही दे कि मैं भूखा ना मरूं। माँ मुस्कुराई, तेरी यही संतुष्टि ही तेरा सबसे बड़ा धन है, लेकिन अब तेरी दरिद्रता नहीं चलेगी। इतना कहकर माँ ने झोपड़ी के कोने में पड़ी मिट्टी की हांडी पर हाथ रखा और कहा, अब ये हांडी कभी खाली नहीं होगी। जब तक तुम सच्चे और ईमानदार रहोगे, ये अनाज देती रहेगी। सुबह ब्राह्मण उठा, सोचा सपना था ये सब, लेकिन जब उसने हांडी में हाथ डाला तो चावल से भरी थी। वो हक्का बक्का रह गया। दिन भर में जितना निकालता उतना ही फिर से भर जाती। धीरे धीरे उसके घर में खुशहाली आ गई। लेकिन सबसे सुंदर बात ये रही, वो कभी लालची नहीं हुआ। जो ज़रूरत से ज़्यादा होता वो गरीबों में बांट देता। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे भक्त ब्राह्मण कहने लगे थे। कहते हैं, माँ लक्ष्मी दौलत तो सबको देती है, लेकिन स्थायी कृपा सिर्फ उसी पर करती हैं जो बिना स्वार्थ के श्रद्धा और सच्चाई से उन्हें पुकारता है। ये कहानी बताती है कि सच्चा विश्वास, ईमानदारी और संतोष यही असली संपत्ति है। माँ लक्ष्मी वहाँ खुद आती हैं जहाँ इनका वास होता है। अगर हमारी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।